गाड़ी में ट्रैक पैसे देंगे सर। ला ट्रैक पैसे। हेलो लगा पकड़ पैसे। अच्छा ड्यूटी पकड़ भाई जय। हेलो इसके बराबर में मंगलोर जा रहा है। ये पैसे उठा लो पैसे ठाला भाई आजा। भाई, पैसे उठा लो गार्ड साहब, सब वहाँ पैसे कोई रोज नहीं पैसे उठाने नहीं, फिर उठाओ अधिकारी उठाओ, पैसे उठाएंगे। इसे गरीब लोगों का खून चूस रहे हो हैं, गरीब लोगों का खून चूस रहे हो। ये ग्रामीण क्षेत्रों में बेचारे 100-200 रुपए स्क्वायर फीट जमीन ले रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इन्होंने चिल्ले छोड़ रखे और नक्शे पास कराने पर ये जो 50-50 हजार रुपए ले रहे हैं। ये कौन सा तरीका? बुलाओ इन्हें। इनकी टेबल पर रखो ना पैसे लगा के। खोल भाई, सूचना दो इसे, खोल लो तो। कार्यालय से जेई का ऑफिस कहाँ है? भाई ये आया क्यों नहीं आज? ये आया क्यों नहीं? ले पैसे ले, हम देंगे रिश्वत। नाम मैक्सिन है मेरा, ऐसी रिश्वत दूंगा, इतने चांटे खिंचूंगा ना यही ऑफिस में। ये जो गरीब आदमियों का खून चूस रहे हो तुम लोग, HRD वाले मिल गए, तुमने जो चेले छोड़ रखे और तुम हर नक्शे पर 50-55 हजार रुपए लेते हो, गरीब लोगों का खून चूसते हो हैं। अरे ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कोई कॉलोनी कट रही है तुम उसमें भी लोगों से पैसे ले रहे हो। 11:55 हो चुके हैं। ये पूरी तरह से भ्रष्ट डिपार्टमेंट है। 11:55 हो चुके हैं और जय साहब अपनी कुर्सी तोड़फोड़ करवाई है। मैं चाहूँ इसका जूता बजाऊंगा यही ऑफिस में ही। और डरता नहीं, मैं जेल जाने से नहीं डरता, ना मैं मुकदमा से डरता। इसे इसका इलाज कर दूंगा, इसका जूता बजाऊंगा यही ऑफिस में ही, छोड़ने का नहीं बिल्कुल भी। जो मेरे ऑफिस पर इसने बदमाश भेजे हैं, मैं इसकी बदमाशी देखूंगा। बुलाओ अरे बुलाओ, इसमें बैठ जाओ, इसकी वरिष्ठ में इसमें पैसे ये रिश्वत के पैसे हैं भाई, ये रिश्वत के पैसे हैं जो इन्होंने और डिमांड करी है। ये 50,000 रुपए और रिश्वत के पैसे हैं जो इन्होंने जो है जो नक्शे के पैसे मांगे हैं अवैध रूप से। चलो हमने दे दिए हैं पैसे, हमने इनका मुंह भर दिया, 50,000 रुपए दे दिए, उठा लेना। कार्य क्षेत्र भगवानपुर है और मेरा कार्य क्षेत्र रुड़की है, तो भगवानपुर वाले जेई के कार्य क्षेत्र में आकाश जी ने नक्शे पास कैसे कर दिए? ये भी तो सोचने वाली बात है। इनकी मोहर है, इनके साइन है, नक्शा पास इन्होंने कर रखा है, जिम्मेदारी इन्होंने ले रखी। तुम दूसरे के क्षेत्र में नक्शा पास कैसे कर रहे हो? और कल तक तो तुम कह रहे, आज भी कह रहे मेरे पर रिकॉर्डिंग है, नहीं लीगल है, लीगल है, लीगल है, तो तुमने तोड़ी क्यों? अब जी वो तो पर्सनली इससे राव क्रम से वो था पर्सनली, तो इसका मतलब ये है कि कोई इनकी शिकायत ना करे। एक लड़के ने शिकायत कर दी, एक लड़के ने आवाज उठाई कि भाई यहाँ ऑफिस में भ्रष्टाचार चल रहा है बहुत ज्यादा, HRDA का अधिकारी पैसा ले, मोटी रकम ले। अगर इसने ऊपर इनकी शिकायत कर दी तो ये उसके द्वारा पास कराई गई कॉलोनी पर बुलडोजर चलावेंगे। पैसे रखे पूरे 50,000, इन्हें पैसों को उठा लगा के, नहीं तो जिस तरह से इनने फोन पे और जिस तरह से वैसे लड़के भेज कर बदतमीजी करवाई ना, इसे चाट कर जाऊंगा आज, इस पर जूता फेरूंगा मैं यही ऑफिस में ही, बता रहा हूँ। आकाश विधूड़ी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो। ये लगभग 2016 से HRDA में काम कर रहे हैं। ये आर्किटेक्ट का काम करते हैं, नक्शे पास कराने का, नक्शे बनाने का। इनके द्वारा लगातार जो है HRDA के जो यहाँ कर्मचारी अधिकारी बैठे हैं, लगातार उनके द्वारा जो भी डिमांड की गई है इन्होंने पूरी की। अब इनसे जो है अब बड़ी डिमांड होने लगी, वो डिमांड ये पूरी नहीं कर पाए। इन्हें मारने, इनके साथ में बदसलूकी की गई। जेई साहब जो यहाँ पर वर्तमान में अभी हैं, उनके चेले चपाटों के द्वारा इनके साथ में बदतमीजी की गई। और अगर इन्होंने उनकी शिकायत जो है HRDA हरिद्वार में अंशुल जी के यहाँ की, तो उन्होंने तत्काल एक्शन लिया, उस व्यक्ति को हटाया। तो जेई साहब को ये बुरा लगा और जेई साहब लगातार इनके द्वारा जो कार्य कराए गए हैं, जिसमें इन्होंने पूरी सरकारी फीस भरी और एक मोटी रकम उन्हें भी अदा करने की है, जिन्होंने इनसे जो है ये पैसा अवैध रूप से वसूल किया है। उसके बाद उन्होंने पर्सनली कि इसने हमारी शिकायत ऊपर कैसे कर दी, इसकी हिम्मत ऊपर शिकायत करने की कैसे हुई, पर्सनली इसके द्वारा जो काम कराए गए हैं वो कार्य उनके निर्माण रोके गए, तोड़फोड़ की गई, बुलडोजर चलाया गया। अगर
मैंने इन लोगों को फ़ोन करके कहा तो कल मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि हम दोबारा से काम शुरू करा रहे हैं, आप किसी भी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन, किसी भी प्रकार से कोई हाउल्ला मत करें। इसका मतलब तो ये है कि ये पूरी तरह से भ्रष्ट हैं। कल तक जब वो कॉलोनी जो है अवैध थी तो हमारी कॉल देने के बाद में इन लोगों ने कैसे कह दिया कि उस पर आप निर्माण करा लीजिए। और भगवानपुर क्षेत्र में आकाश रदूड़ी जी का क्षेत्र रुड़की क्षेत्र पड़ता है। भगवानपुर क्षेत्र में आपने नक्शे पास कैसे किए, दूसरे के क्षेत्र में आपने किस तरह से इंटरफेयर किया है, आपको राइट किया है, तो पूरी तरह से फंस रहे हैं। आज 12:30 बज चुके हैं, लगभग 12:30 बज चुके हैं, 4 मिनट बची हैं, अब तक भी अपने ऑफिस में नहीं है, कोई भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ पूरे दफ्तर में नहीं है। तो सरासर जो है मुझे लगता है कि सरासर इनकी गलती है और इन्होंने बहुत मोटी रकम जो लोगों से वसूल की है। ये तो वो हुए कि जो कॉलोनी काट रहे हैं, जो बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं, बिल्डर हैं, ये तो वो लोग हुए, लेकिन वो गरीब लोग जो बाहर से आए हैं और यहाँ मकान बना रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से आए हैं शहरी क्षेत्र में रहने के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, वो अगर छोटा मोटा कोई मकान बनाते हैं तो HRDA की पूरी फीस भरते हैं, उसके बाद भी उन्हें जो अवैध रूप से लोग वसूली करते हैं, इनके चेले चपाटे जाकर वसूली करते हैं, वो रकम भी गरीब लोगों को, जो रिक्शा चालक हैं, जो मजदूर हैं, उन्हें भरनी पड़ती है। इतने में मुझे ऐसा लगता है कि जितनी रकम वो यहाँ भरता है, इतने में एक मकान का लेंटर तैयार हो जाता है। HRD जाता है। इसके मेरे पास पूरे प्रमाण हैं। मंगलोर रुड़की से जो मंगलोर मार्ग है उस पर 3 प्रॉपर्टी इनके द्वारा सील की गई थी, ये बताकर कि ये 22 फीट जो है वो रोड की ज़मीन में बनी हुई है। आज उन प्रॉपर्टी पर आप विजिट कीजिए, वो प्रॉपर्टी की सील भी खुली हुई है और ना वो प्रॉपर्टी 22 फीट पीछे हटी है, और तो और 3 मंजिल निर्माण उन प्रॉपर्टियों पर किया गया है। तो ये HRDA की सहमति पर हुआ है और HRDA ने कहीं ना कहीं इसमें मोटी रकम वसूल की। भाजपा कहते हैं जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है और यहाँ जा रही है। ये सब सरकारों के द्वारा ही चलाया गया प्रोपेगेंडा है। सरकारें जो हैं पूरी तरह से अधिकारियों को इस काम पर लगाया हुआ है। एक मोटी रकम जो है यहाँ से देहरादून ट्रांसफ़र की जाती है, तो ये सरकार के इशारे पर सब कुछ किया जाता है। HRDA में कोई नया नाता नहीं है। यहाँ आम पब्लिक का एक गरीब आदमी अपना घर बनाता है, किस तरह से वो अपनी खून पसीने की कमाई से अपना घर बनाता है, लेकिन पहले यहाँ जैसे मंदिर में दान देना पड़ता है ना, ऐसे यहाँ इन अधिकारियों को उन्हें पूजापा देना पड़ता है। इतने का उसका शोषण होता है। जब वो अपना मकान बनाता है पहले रिश्वत देनी पड़ती है, फिर नक्शा पास कराना पड़ता है। मेरी समझ में ये नहीं आता है रुड़की के अंदर कितने बेसमेंट है, क्योंकि कोई बेसमेंट पास नहीं है। सील लग जाती है, दिन के दिन रात की रात सील लग जाती है, लेकिन वो अगले दिन सुबह हट जाती है। ऐसा कौन सा जादू HRDA के पास है कि सील लगाते हैं फिर अगले दिन हट जाते हैं। मोटी रकम वसूलने के बाद में सील हटाई जाती है। आज हरिद्वार की हालत ये है, आज हरिद्वार में जितनी भी कॉलोनी है, आप यहाँ से बॉर्डर से शुरू कर दो, यूपी बॉर्डर से और लास्ट माणा तक, कोई भी कॉलोनी वैध नहीं है, सारी अवैध है। और सील लगती है 2 दिन बाद वो हट जाती है, सील लगती है 2 दिन बाद हट जाती है। कहीं ना कहीं देहरादून जो बैठी सरकार में लोग सूट के फंसाने का काम कर रहा है पूरा विभाग। इन विभाग के लोगों से प्रत्येक आदमी, प्रत्येक गरीब आदमी हो चाहे उद्योगपति हो, हर आदमी पीड़ित है। जब आप ये अपने मीडिया के माध्यम से जब ये वीडियो चलेगी तो देखना आप कमेंट लोगों को क्या क्या है, कितना दर्द है लोगों के अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं लोग बोलते नहीं, डरते हैं कहीं ना कहीं उनके घरों पे नोटिस ना लग जाए। और कहीं ना कहीं आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने इसकी आवाज़ उठाई है। मेरा नाम राव करम है, मेरा ऑफिस गणेशपुर में है। मैं HRDA के माध्यम से नक्शे पास करा था। मेरे द्वारा 2 कॉलोनी पास कराई गई थी। इन्होंने मुझे बोला था, मैंने कहा इसका लीगल तरीका बता दो। इन्होंने कहा लीगल तो रहने दे, तो इसमें ज़्यादा खर्चा आएगा। तो उन्होंने मेरे को बोला आकाश जी ने कि इसमें आप 8 या 10 नक्शे डाल दो कॉलोनी में और इतने पैसे दे देना, 15 लाख रुपए। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने कहा लीगल तरीका बताओ। उन्होंने कहा लीगल तो फिर VC साहब तक फाइल जाएगी, ये होगा वो होगा, उसमें जो बायलॉज है वो छूटेंगे, मौके पर नहीं छोड़ पाता है जो ऑनर है। तो इस तरह से इन्होंने मुझे बहकाया। मैंने कहा ठीक है, अब हमारी डील होगी सब कुछ। तो उसमें कुछ पैसे का लेन देन हुआ था। एक इनका लड़का है साहिब, जिसके उससे ये भ्रष्टाचार करवा रहे हैं। HRDA में उसको मैंने ऊपर शिकायत की अंशुल जी से, उन्होंने उसको हटा दिया था। लेकिन हटाने के बावजूद भी आकाश जी और DS रावत जी जो AE है, वो दोनों उसके कहने पे काम कर रहे हैं। शायद उसके कहने पे काम नहीं कर रहा, शायद के कहने पे JE और AE काम कर रहा है।
मैंने आकाश जी को बोला, मैंने कहा मैं आपसे मिलूँगा। उन्होंने कहा भाई मैं महीने में 400 फाइलें निकालता हूँ, 400 में से मैं फिर 2 ही फाइलें कर पाता हूँ, बाकी शाहिद करता है। अब मेरे को ये नहीं पता शाहिद जेई है कि आकाश जगोड़ी जेई है। तो उस वजह से उन्होंने मेरे पास जो रिश्वत के पैसे हैं वो सब मेरे प्रूफ है मेरे पास। मैंने कहाँ पैसे दे रखे हैं, सब गूगल पे भी करा रखे हैं, उनको वैसे वीडियो बनी हुई है, सब मेरे पास प्रूफ है भ्रष्टाचार।